हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया जिसमें बैंक निफ्टी में हमें लगभग लगभग 300 पॉइंट का लगभग मूवमेंट देखने को मिली। यदि आप लोगों ने कैप्चर की होगी तो 300 पॉइंट मतलब आपका फंड डबल से ज़्यादा। और एक जो हमारा लेवल था उस लेवल का मार्केट ने रिटेस्ट भी किया। जो हमारा लेवल था 46,180, उसको मार्केट पहले डाउन साइड ब्रेक करने की कोशिश करता है। ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट करता है अप साइड। ये आपको 5 मिनट पे दिखेगा। आप जो सोच रहे हैं ना, ये जो हमारा लेवल था, ये डाउन साइड आया, फिर वापस अप गया और उसके बाद एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो इसमें लगभग हमको 250 से 300 पॉइंट मिले। यदि आप लोगों ने लेवल के ऊपर काम किया होगा तो आपने 250-300 पॉइंट की रैली को निश्चित पकड़ा होगा। अब मार्केट में आपकी निफ्टी ज़्यादा बेरिश थी, बैंक निफ्टी बुलिश थी थोड़ी। तो बैंक निफ्टी की मूवमेंट थोड़ी स्लो थी। इसकी अपेक्षा यदि आपने निफ्टी में यदि काम किया होगा तो निफ्टी में जो हमारा 22,300 का जो डाउन साइड का जो लेवल था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सीधा 400 पॉइंट का डाउनफॉल हमको निफ्टी में देखने को मिला। इसके बाद आपकी फिन निफ्टी ने हमको जो है 80 पॉइंट दिए। मिड कैप के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिली डाउन साइड, उसने हमको 200 पॉइंट दिए। यदि आप लोगों ने यदि इन इंडेक्सों में यदि काम किया होगा तो आज आप प्रॉफिट के अंदर होंगे, ये मेरी सोच है। अब बाकी यदि आपने ओवर ट्रेडिंग की हो या एक कैंडल ग्रीन बन रही है तो आपने अपनी पोजीशन से एग्जिट होकर के और अपसाइड की पोजीशन बना ली, और रेड बन रही तो अपसाइड की पोजीशन काट के और डाउन साइड बना ली। यदि ऐसा किया होगा तो आपको निश्चित रूप से लॉस हुआ होगा। मार्केट डाउनफॉल के अंदर अभी चल रहा है, पता नहीं ये कब तक आपको डाउनफॉल देने वाला है, कहाँ तक देगा, कहाँ तक जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका डाउनफॉल 1-2 दिन और मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। तो मैंने आपको मिड कैप में जो लेवल दिए थे उसके बाद मिड कैप ने 200 पॉइंट के लगभग की डाउन साइड मूवमेंट दी है। सॉरी, 200 नहीं, 350 पॉइंट के लगभग, 300 से 350 पॉइंट मतलब बैंक निफ्टी के आप 3,000 पॉइंट मानिए आप। इतनी ज़बरदस्त डाउनफॉल मिड कैप में देखने को मिली। HDFC ने आपकी ने 5 पॉइंट दिए, रिलायंस ने हमको 70 पॉइंट दिए, SBI ने हमें 12 पॉइंट दिए, और आपकी BHEL ने 20 पॉइंट डाउन गई। ये पॉइंट यदि आप कैप्चर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप इनको कैप्चर नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देखते हो, थोड़ी बहुत देर देख करके लेवल लगा, ठीक है आप, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी में कल किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज, बैंक निफ्टी में यदि आपको अपसाइड के बारे में यदि सोचना है तो अपसाइड का आपका ये एक रेजिस्टेंस है। कौन सा लेवल? 47,500 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। 47,500 के ऊपर ही आप ये सोचना कि अब बैंक निफ्टी आपकी अपसाइड अच्छा मूव दे सकती है। बाकी इंटरडे के लिए जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला लेवल, जिसमें आज लास्ट में बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है। तो ये लेवल हो जाता है आपका
47,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर 47,140, ये वाला लेवल, ये यहाँ मान लीजिए आप, जब तक यहाँ तक नहीं आती बैंक निफ्टी तब तक हमें किसी भी प्रकार की कॉल साइड नहीं जाना है। इंटरडे के लिए आपका जो टारगेट रहेगा वो इस रेंज तक मान के चलिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक देगा या इससे ऊपर निकलेगा तो 47,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम लेवलों की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ वो कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो अप साइड के लिए बैंक निफ्टी में रहेगा आपका 47,140। जब तक अप साइड इसके ऊपर सस्टेन नहीं होती बैंक निफ्टी तब तक हमें अप साइड नहीं जाना है। यदि इसको सस्टेन करती है, इसको ब्रेक करने के बाद यदि इसके ऊपर सस्टेन होती है, फिर हमारा अगला लेवल जो रहेगा 47,260, इसके बाद 47,430, 47,430, इसके बाद आपका लेवल रहेगा 47,520। इसके बाद आपकी बैंक निफ्टी यदि 47,500 को यदि ब्रेक करती है तो फिर आपको एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारे लेवल कुछ और होंगे। वैसे तो काफ़ी डाउनफॉल दे चुकी है बैंक निफ्टी, हो सकता है कल रिवर्सल मारे, ऐसा हो सकता है। अब ये देखना होगा कि मार्केट का क्या रुख रहता है कल। तो ये आपकी अपसाइड के लेवल के ऊपर हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कल डाउन साइड वह कौन सा लेवल होगा जिसके बाद बैंक निफ्टी में हमें अच्छी मूवमेंट डाउन साइड और एक मूव डाउन साइड मिल सकता है। तो वो लेवल रहेगा हमारा 46,780। इसके नीचे यदि सस्टेंड होती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 46,680 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा 46,550। इसके बाद रहेगा 46,350। ये जो लेवल है आपका 46,550, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 550 से 500 के बीच में आपको बैंक निफ्टी ट्रैप कर सकती है। इस पर आप 46,650 के आसपास अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाना, और यदि 500 के नीचे चलने लगे, 500 के नीचे सस्टेन होने के बाद यदि और नीचे निकलना शुरू करे तो फिर हम 46,350 तक अपने टारगेट रख सकते हैं और नेक्स्ट पोजीशन हम 500 के नीचे ही बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यदि गैप अप और गैप डाउन की स्थिति में मान लीजिए आपकी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है इस रेंज में, तो यहाँ से यदि बैंक निफ्टी आपकी डाउन आती है, डाउन आने के बाद आज की क्लोजिंग को रिटेस्ट करने के बाद वापस अपसाइड जाती है, तो हमारा जो ये लेवल है इसके ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे और हमारे टारगेट यहाँ तक बुक हम कर लेंगे। ये हमारा हो गया। यदि इसको ब्रेक करती है आज की क्लोजिंग को, यदि इसके नीचे निकलती है, तो ये जो हमारा लेवल रहेगा इसके नीचे हम डाउन साइड चले जाएंगे, जो हमारा लेवल है। और उसमें हमें जो लेवल देखने को मिलेगा 800 के नीचे, तो एक फास्ट मूव जैसा हमको देखने को मिल सकता है यदि 800 को ब्रेक करती है डाउन साइड। यदि गैप डाउन ओपन हो जाती है 800 के आसपास, 46,800 के आसपास, वहाँ पर मार्केट या तो रेंज क्रिएट करे, रेंज क्रिएट करने के बाद अपसाइड चलना शुरू करे, तो हम कब कंफर्म हो जाएंगे 880 के ऊपर।
यदि 40,880 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी निकलती है डाउन साइड गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो फिर हम एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। तो ये आपकी गैप अप और गैप डाउन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में कल क्या रह सकता है, निफ्टी में हमें कल क्या देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के अंदर आपका जो डाउन साइड अप साइड के जो लेवल रहेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे कि यदि अप साइड निफ्टी आपकी 22,000 के ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 22,040। इसके बाद 22,090। इसके बाद 22,130। ये आपके अपसाइड के लेवल रहने वाले हैं। यदि आपकी निफ्टी अपसाइड 22,000 के ऊपर यदि सस्टेन होती है, सस्टेन होने के बाद यदि अपसाइड चलना शुरू करती है, तो 22,040 तक तो आप वेट ही करना। 22,040 को जब बैंक निफ्टी आपकी सॉरी निफ्टी जब इसको ब्रेक करे, इसके ऊपर चलना शुरू करे, तो फिर हम 22,130 तक अपने टारगेट प्लान कर सकते। ठीक है। अब डाउन साइड में निफ्टी के जो लेवल रहेंगे वो रहेंगे आपके निफ्टी 22,780 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होगी तब तक हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। 780 यदि सस्टेन होती है तो फिर 22,750। इसके बाद 22,700, सॉरी 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 800 है ये, 880 के नीचे 800। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 22,760। 22,760 हमारा नेक्स्ट डाउनफॉल का लेवल रह सकता है। यदि आपकी निफ्टी 22,880 के नीचे यदि चलना शुरू करती है, तो फिर हमें 22,760 तक टारगेट दे सकती है। चलिए अब हम अन्य इंडेक्सों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के तो मैं चार्ट लगाता हूँ, बाकी अन्य इंडेक्सों के मैं आपको चार्ट इसलिए नहीं लगाता क्योंकि बार बार चार्ट इधर से उधर लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैं चार्ट नहीं लगाता, डायरेक्ट आपको लेवल दे देता हूँ ताकि आप लेवल देख लें, नोट कर लें, अपने चार्ट में लगा लें और उसके बाद आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपका फिन निफ्टी के लिए जो लेवल रहेगा अप साइड के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ ऊपर। फाइन का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 20,820 अप साइड के लिए। यदि इसके ऊपर निकलती है तो 50 से लेकर 80 पॉइंट तक हमें फिर निफ्टी में देखने को अपसाइड मिल सकते हैं। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 20,700 का लेवल। यदि इसके नीचे यदि निकलती है तो हमें 60 से और 70 पॉइंट तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है डाउन साइड। तो ये आपके फिन निफ्टी के लेवल हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर। मिड कैप के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो मिड कैप का जो अपसाइड के लिए लेवल रहेगा वो रहेगा 10,000
380 जब तक अपसाइड ब्रेक नहीं करता तब तक हम अपसाइड नहीं जा सकते मिड कैप में। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 10,300 का। यदि अपसाइड 380 को यदि ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड मिल सकते हैं 80 से 100 पॉइंट अपसाइड जा सकता है। और डाउन साइड यदि ब्रेक करता है तो डाउन साइड हमें लगभग 10,100 तक मिड कैप जाता हुआ दिख सकता है। अब वो कल जाए या परसों जाए ये मैं कह नहीं सकता, या सोमवार तक जाए, बाकी जा सकता है मिड कैप आप। चलिए अब हम मिड कैप के ऊपर बात हो गई, अब हम बात करते हैं HDFC की। तो HDFC में जो हमारा लेवल रहेगा अपसाइड के लिए वो रहेगा 1463। इसके ऊपर अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1454। यदि इसके नीचे निकलती है तो अच्छा मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है। रिलायंस, अब हम रिलायंस के ऊपर बात करते हैं तो रिलायंस का कौन सा लेवल रहेगा जिसके ऊपर हम अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, वो रहेगा 2888। 2888। और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 2854। चौवन के नीचे और डाउनफॉल दे सकती है 2854 के नीचे। और 2888 को यदि ब्रेक करती है तो फिर आपकी 2900 भी जाएगी और 3000 भी जाएगी आपकी रिलायंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके SBI की। SBI का जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा अप साइड के लिए 750। और डाउन साइड का लेवल रहेगा 740। इसको काट देते हैं या लिख देते हैं 740 डाउन साइड। ठीक है, इसके बाद BHEL। भेल भेल का BHEL का जो लेवल रहेगा अप साइड के लिए वो रहेगा 233 अप साइड के लिए। डाउन साइड का लेवल रहेगा 220। ठीक है, ये आपके इंडेक्स प्लस स्टॉक्स के ऊपर लेवल मैंने आपको बता दी है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी कुछ प्रॉफिट देखने को मिले। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।